Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter first. New book है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड पार्ट है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। देखो बेटा, पॉलिटिकल क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। थ्योरी क्या होता है वो ध्यान से देखो। थ्योरी मीन्स होता है बेटा कोई भी कंसेप्ट, कोई भी आइडिया या थॉट जो हमारे सामने लिखा होता है। अलग अलग जो हमारे सामने राइटर रहेंगे बेटा, सबकी अलग अलग थ्योरी है, वो हमारे को इस बुक्स में पढ़नी है। ये जो बुक है बेटा क्लास 11th की, इसमें आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना है, आपको सिर्फ थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है। लाइफ टाइम जितनी भी आप थ्योरीज पढ़ोगे वो आपके काम आएंगी। बहुत सारे हमारे राइटर हैं, जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने कुछ अलग लिखा हुआ है, सुकरात है, अरिस्टोटल है, और भी हमारे कार्ल मार्क्स है, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ते जाएंगे। अब देखो छोटे छोटे, आप जब 11th-12th में हो जाते हो ना, तो आपको पिक्चर जो सामने दिखाई देती है, कई बार उसका डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है, वे क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखो एक छोटा सा लड़का कहता है कि अनदर बुक, ये भी हमारे को याद करनी पड़ेगी। अभी देखो छोटी सी गुड़िया सी छिपी हुई क्या कह रही है कि नहीं हमें तो सिर्फ अपने काम की चीज़ें याद करनी है। अब मैडम देख रही है कि हाँ भी ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा देखो जो चीज़ें हमारे लिए काम आएंगी वो हमारे को देखनी पड़ेंगी। वो कह रहे कि हो सकता है हमारे को कौन ये सुकरात है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन है ये, डिफरेंट है, ये क्या है, मतलब बच्चे बात कर रहे हैं इसके बारे में। अब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये पॉलिटिक्स क्या होती है। सबसे पहले बेटा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। देखो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। अब देखो, आप जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, उसको मीनिंग समझ में आने लग जाता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स डर्टी होती है, कुछ लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है गुड होती है। इस चैप्टर में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है बेटा। उससे पहले हम ये जानेंगे जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे बेटा, ये टू रिस्पेक्ट्स में जो अदर क्रिएचर्स हैं उनसे अलग है। इसके पास टू ऐसे स्पेशल थिंग्स हैं जो बाकी क्रिएचर से इसको अलग करती है। वो क्या है बेटा, एक तो रीजन है और दूसरा क्या है, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। लैंग्वेज, मतलब जो भी मनुष्य कोई भी काम करेगा उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। सेकंड उसकी लैंग्वेज है। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसके पास वो लैंग्वेज है जिससे ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है किसी अनदर पर्सन से। अनलाइक अदर स्पीसीज दे कैन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थाट्स एंड डिज़ायर्स। वो कहते हैं कि दूसरे स्पीसीज से ये अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड डिस्कस विद दे कंसिडर टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल। वो कहते हैं कि ये अपने विचार या जो भी आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट इन टू इन आस्पेक्ट। हमारे पास कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन सेल्फ बिल्कुल डिफरेंस बनाता है। थोड़ा सा समझ लो कि जो मनुष्य है वो थ्योरी लिखनी स्टार्ट करी, उससे पहले उसके अंदर क्या ऐसी खासियत थी, कैसे जो दुनिया से वो बिल्कुल अलग है अनदर क्रिएचर से। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, इट एनालिसिस सर्टेन बेसिक क्वेश्चन सच हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है भी सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करें। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमारे को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी अच्छी होती है। डज लॉ लिमिट और फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, कानून की लिमिट के बारे में बात करते हैं, और फ्रीडम में कौन सी लिमिट्स होती हैं। व्हाट डज द स्टेट ओज इट्स सिटीजन्स के बारे में। व्हाट वी डू ईच अदर एज ए सिटीजन्स, और सिटीजन के बारे में। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है अलग है टू रीजन से, मतलब टू आस्पेक्ट से, रीजन्स एंड लैंग्वेज। अब हम कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखो बेटा, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मेन चीज़ क्या करती है। देखो पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन यहाँ से आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड systematically thinks about the values that inform political life, values such as freedom, equality and justice। आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी
वो है जो एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छे तरीके से फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है। इनको एक्सप्लेन करने वाले को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। देखो, इट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड अदर रिलेटेड concepts. It clarifies the existing definitions of this concept of focusing on some other major political thinkers of the past and present। ठीक है बेटा, अब हमने देख लिया कि जो हमारी फ्रीडम है उसको, जो हमारी सेकंड थिंग क्या है, जो इक्वलिटी और जस्टिस है, उसको अच्छे तरीके से हमारी पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये इसको एक्सप्लेन करती है। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। मेन चैप्टर हमारा यही है कि पॉलिटिक्स क्या है। अब देखो बेटा, मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स अलग है, आपके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल अलग है। जो इलेक्शन में अपना खड़े होते हैं एमपीज एमएलएज हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स अलग है, सबके लिए अलग अलग है। हम पढ़ेंगे। देखो, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, देखो पॉलिटिक्स हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। अलग अलग आइडियाज़ हैं, क्या है। देखो, कुछ क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एज ए पब्लिक सर्विस। ठीक है बेटा, कुछ कहते हैं पॉलिटिक्स क्या है, एक मैनिपुलेशन है। अब यहाँ से हम बड़े ध्यान से देखेंगे। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ओके बेटा, अब ध्यान से देखते जाओ। पॉलिटिकल लीडर्स एंड पर्सन्स हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ध्यान से देखो बेटा, पॉलिटिकल लीडर्स जो इलेक्शन लड़ते हैं और जो पॉलिटिकल ऑफिस में काम करते हैं, मे आर्ग्यू दैट इट इज़ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। उन्होंने क्या कहा, पॉलिटिक्स क्या है बेटा, इट्स ए काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। सम अदर एसोसिएट पॉलिटिक्स एंड मैनिपुलेशन एंड इंटरव्यू अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशंस एंड सेफ्टी वांट्स। और दूसरे क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का एक साधन है। वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को किसी भी तरीके से बाय हुक एंड बाय क्रुक जो पूर्ति करना चाहते हैं, वो क्या है, पॉलिटिक्स है। इफ़ यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिक्स डू, कुछ ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियन करते हैं। इफ़ दे सी पॉलिटिशियन डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, झूठे प्रॉमिस करते हैं। एंड ध्यान से देखो बेटा, पॉलिटिक्स दो तरीके की हो चुकी है, एक तो पब्लिक सर्विस हो चुका है, दूसरा ध्यान से देखो जो झूठे वादे करते हैं, जो अपनी पार्टी वगैरह को बदल देते हैं। मैनिपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शन में मैनिपुलेशन गलत काम करते हैं। परस्यूइंग पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट रूथलेसली, वे खुद का इंटरेस्ट और ग्रुप में भी वो अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते। एंड इन द वर्स्ट केस स्टॉपिंग इन क्राइम, और क्राइम के लिए वो उत्साहित रहते हैं। दीज पॉलिटिक्स आर स्कैम, कुछ ऐसे कहते हैं कि जो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा झूठे वादे करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, गलत चीज़ों को। तो इस तरीके के लोगों को हम, इस तरीके की पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं, स्केम कहते हैं, स्कैम कहते हैं, मतलब घोटाले वाली राजनीति। सो प्रिवेलेंट इज दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट वी सी द पीपल इन डिफरेंट वॉक ऑफ द लाइफ ट्राइंग टू प्रमोट। वो कहते हैं कि इस तरीके की राजनीति करने वाले लोग जो अपनी लाइफ को प्रमोट करना चाहते हैं इन बाई एनी मीन्स, किसी भी कारण से, मैंने कहा ना बाई हुक एंड बाई क्रुक, वी से दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इफ़ वी सी ए क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द गेम, जैसे कि हम देखते हैं कि एक क्रिकेटर अपनी टीम में रहने के लिए क्या करता है, मैनिपुलेटिंग करता है। ठीक है बेटा। और ए फेलो स्टूडेंट ट्राइंग टू, ध्यान से देखो बेटा, एक फेलो स्टूडेंट आपके साथ का स्टूडेंट है, ट्राइंग टू यूज़ हिज फादर्स पोजीशन, वो अपने फादर की पोजीशन का फ़ायदा उठाता है। और एक कलीग इन ऑफिस मिडल में आर्ग्यूइंग विद द बॉस, वी से ही और इज सिबलिंग, अगर ऑफिस में कोई भी कर्मचारी अपने बॉस के साथ आर्ग्यू नहीं करता, गलत में भी उसका साथ देता है, तो हम कह सकते हैं कि ही या से जो भी है वो क्या कर रहा है, वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है। डिसइल्यूजन्ड बाय सच परस्यूट ऑफ सेल्फिशनेस वी
डिसअपेयर ऑफ पॉलिटिक्स। कहते हैं कि इस तरीके की राजनीति को देखकर हमारे दिमाग में क्या आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। हम क्या कह देते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, हमारे को पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली ऑर्डनरी पीपल हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि सिर्फ साधारण ऑर्डनरी पीपल ही नहीं है जो इससे दुखी हैं, डिस्पेयर हैं। इवन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेनर्स होता है जो बेटा पैसा लगाता है, रूटीनली ब्लेम पॉलिटिक्स फॉर देयर वोज इवन एज दे बेनिफिट फ्रॉम एंड फंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। वो कहते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो लोग भी राजनीति से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन ऑफ द पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कि सिनेमा स्टार लाइक आप अक्षय कुमार कह सकते हो, श्रीदेवी कह सकते हो, वो भी पॉलिटिक्स से परेशान हैं। दो दे सीम्स टू बी अडेप्ट एट द गेम वंस दे ज्वाइन इट। वो कहते हैं नॉर्मली तो वो उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं फिर वो उसके अडेप्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये गलत है या सही है। वी आर दस कन्फ्रंटेड द कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। वो कहता है कि हमारे सामने एक झगड़ालू इमेज है पॉलिटिक्स की, हमारे सामने प्रतिरोध वाली या विरोधी इमेज आती है। इज पॉलिटिक्स एन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी। भी क्या पॉलिटिक्स एक अनडिज़ायरेबल एबिलिटी है दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रीड ऑफ, कि हमारे को इससे दूर रहना चाहिए। और इज़ इट ए वर्थ वाइल एक्टिविटी, और क्या ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है विच वी मस्ट एंगेज विद इन ऑर्डर टू मेक बेटर वर्ल्ड, के हमारे को अच्छे वर्ल्ड के लिए इसका एंगेज होना चाहिए। हमें नहीं पता ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन हम सोच सकते हैं क्या ये बुरी है, हमें दूर होना चाहिए, अच्छी है तो हमें इसके क्लोज आना चाहिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाई एनी एंड एवरी मेथड। वो कहता है कि ये अनफॉर्चुनेटली है कि पॉलिटिक्स के साथ हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो कोई जितने भी मेथड हैं, जो भी कुछ है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मतलब हम चाहकर भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकते। वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स एज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। वो कहते हैं किसी भी सोसाइटी का ये इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है जिसको अलग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, देखो बेटा, इन्वेल्व as like the coil of snake and there is no other way out but to wrestle with it। वो गांधी जी ने एक बार ये कहा था कि सांप जैसे कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी कुंडली से निकलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही राजनीति ने हमारे को एक कुंडली की तरह जकड़ रखा है, हम इससे अलग नहीं हो सकते। नो सोन कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान से देखो बेटा एक बार क्या लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट वर्ड दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ जी, देखो बेटा, करें नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब गांधी जी क्या पूरी दुनिया ये कहती है कि कोई भी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती है। ध्यान से देखो बेटा, नो सोसाइटी एंड एग्जिस्ट विदाउट सम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। भी समूह कलेक्टिव ने जो कलेक्टिव इकट्ठे होकर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के विदाउट कोई भी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। ए सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ। अगर कोई भी सोसाइटी अपने आप को सस्टेन करना चाहती है तो नीड्स टू टेक इन टू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। तो उसे अपने मेंबर्स की जो मल्टीपल नीड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। इन नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज द फैमिली। ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इन नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली होगा, ट्राइब्स हो गया, एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हाउ अमर्स्ड टू हेल्प, ये हमारे सामने आए हैं टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पायरेंट्स। हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ ये सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये हमारे सामने आए हैं। सच इंस्टीट्यूट्स हेल्प्स अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर। ये हमारे को सिखाते हैं कि कैसे हमारे को साथ में रहना है। एक्नोलेजिंग आवर ऑब्लिगेशन टू ईच अदर, हम एक दूसरे के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। अमंग सच इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। इनमें गवर्नमेंट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हाउ गवर्नमेंट, ध्यान से देखो बेटा, हाउ गवर्नमेंट आर फ्रेम्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पोर्टेंट फोकस ऑफ द पॉलिटिकल। अब देखो,
किस तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करती है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फोकस ऑन, तो यही पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट तक ही लिमिट नहीं है इसकी। इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट डू इज़ रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज। कहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी करती है उसका इफेक्ट पीपल पर पड़ता है। ठीक है, वी सी दैट देखो बेटा, वी सी दैट गवर्नमेंट डिटरमाइंस आवर इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने देखा गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशन पॉलिसी। कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो हमारे लिए गवर्नमेंट लेकर आती है। दीज पॉलिसीज कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स पीपल बट एन इनएफिशिएंट। वो कहते हैं कि ये पॉलिसी हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट में काम आती हैं, बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट। सपोज करो हमारी गवर्नमेंट जो है बेटा वो क्या है, अच्छी नहीं है। सपोज करो देखो दिस पॉलिसी हो गया, बट एन इनसफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट है कैन ऑल्सो एंडेंजर्ड पीपल लाइव्स एंड सिक्योरिटी। वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट अच्छी नहीं है और वो बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं लेके आती है तो हमारे लोगों की लाइफ को क्या है, खतरे में डाल सकती है। अब ध्यान से देखो, इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज, अगर गवर्नमेंट पावर में वो अलाउ कर देती है कन्फ्लिक्ट्स को टू बिकम वायलेंट, जो वायलेंट हो जाते हैं, मार्केट्स क्लोज हो जाती हैं एंड स्कूल सेट और स्कूल बंद हो जाते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है तो क्या इफेक्ट आता है, दिस डिस्टर्ब आवर लाइफ, जिससे हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाती है। वी कैन नॉट बाई एनी थिंग्स वट वी नीड अर्जेंटली, हम वो चीज़ नहीं खरीद सकते जो हमारे को चाहिए। दोज वी आर सिक, देखो बेटा दोज हु आर सिक, जो व्यक्ति बीमार हैं। अब देखो दोज हु आर सिक कैन नॉट रीच द हॉस्पिटल। अब मान लो जैसे आपने देखा था पीछे लॉकडाउन में हमारी कोई परेशानी हुई थी ना, लेकिन वो गवर्नमेंट ने किसके वायरस की वजह से ऐसा किया था। वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट वैसे कुछ ऐसे दंगे फसाद करवा देती है तो जो बीमार हैं वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, स्कूल शेड्यूल क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, हमारे को एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है, ट्यूशन फीस अलग देनी पड़ती है। इफ़ ऑन द अदर एंड, मीन्स ये क्या है बेटा है कि अगर गवर्नमेंट अच्छी नहीं है तो हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा उलझ जाती है, हमारी लाइफ एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हो जाती है क्योंकि हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। इफ़ ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज इन इंक्रीज इन लिटरेसी, कहते हैं अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जिससे हमारा लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो गुड स्कूल, तो हम गुड स्कूल में जा सकते हैं और डिसेंट जॉब ले सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा बेटा अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट बुरी है तो हमारी लाइफ को क्या कर सकती है, प्रॉब्लम में कर सकती है। ठीक है बेटा, बाकी चैप्टर हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।